हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को रिलेट करता है। ओके, ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है किसी गिवन पॉइंट पे, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस ज़रूर होगा। ओके, यानी कि अगर फंक्शन प्रूफ कैसे करते हैं देखते हैं। इफ़ f is differentiable at x equal to a, then we know that by definition of differentiability f dash a equal to limit x tending to a fx minus fa upon x minus a। ओके, ये होता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसे fx माइनस एफ ए को, fx माइनस एफ ए, इसे हम लिख सकते हैं fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, इसमें x माइनस ए से डिवाइड किया है और फिर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a, ओके, fx माइनस एफ ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा ऑफ लिमिट वी नो दैट when limit of fx into gx equal to limit of fx into limit of gx, यानी कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम इस लिमिट को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a x माइनस ए। ओके, तो आप जानते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1 अगर मान लें तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 दिस कैन बी रिटन एज f डैश a। ओके, तो दिस इज f डैश a एंड व्हेन वी पुट x इक्वल टू a इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो दिस इज a माइनस a। ओके, सो दिस इज f डैश a इंटू 0, this is 0. okay, limit x tending to a fx minus limit x tending to a fa equal to 0। और इसमें चूंकि कहीं a x है नहीं तो this is fa। ओके, the limit of this thing is fa, तो इसे हम लिख सकते हैं limit x tending to a fx minus fa इक्वल टू 0। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू fa एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी क्या कहता है कि गिवन फंक्शन का गिवन पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू अगर फंक्शनल वैल्यू के बराबर होती है तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल था एट एक्स इक्वल टू ए, और हमें रिजल्ट क्या मिला लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to a। okay, this is complete proof of the theorem। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था मॉड एक्स का। ओके, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है मॉड एक्स का ग्राफ। ओके, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0 है। ओके, तो
मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। तो जो मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला था तो उसकी वैल्यू 1 आई थी और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 आई थी। ओके, तो हम कह रहे थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट हम ग्राफ में देखते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज़ीरो के राइट साइड में स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप क्या है, इसका नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो 45 और ये 135। आप जानते हो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और tan 135 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। और हमने आपको जब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रहे थे तो कुछ हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो tan थीटा होता है वो dy/dx से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी कर्व के लिए। ओके, तो आप देख सकते हो कि जीरो के राइट में ये क्या हो रहा है 45 डिग्री और जीरो के लेफ्ट में ये क्या हो रहा है 135 डिग्री। ओके, तो स्लोप क्या हो रहा है, जीरो के राइट में +1, जीरो के लेफ्ट में -1। ओके, तो दिस स्लोप is totally different. This is +1 and -1. So we can say this function is not differentiable at point 0. Okay, तो जब फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये ग्राफ से भी हम चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। फॉर्मूले कुछ हम हैं वो लिख रहे हैं। फर्स्ट है कि एफ एक्स प्लस जी, इसका अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो ये एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स के बराबर आता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। चाहो तो आप प्रूफ करके देख भी सकते हो। ओके, हम इसे प्रूफ करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से। सारे फार्मूले नहीं प्रूफ करेंगे, कुछ को मैं कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल अगर हम इसे एफ प्लस माइनस जी को कैपिटल एफ मान लें, कैपिटल एफ इक्वल टू एफ प्लस माइनस जी ओके एक्स, तो देखते हैं क्या होता है। यानी कि हमें निकालना है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफिनीशन होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो कैपिटल एफ क्या है, ये है, तो यहाँ पे नोट कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ प्लस माइनस जी एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ प्लस माइनस जी ओके, यहाँ पे एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस माइनस प्लस जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, अब एफ का एक साथ ले लें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, फिर यहाँ पे है आपका प्लस माइनस जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्लस जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, यहाँ से ये चीज़ हमें मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स
अपॉन डेल्टा एक्स प्लस माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्लस जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे तो हम लोग एफ डैश एक्स लिख सकते हैं प्लस माइनस इसे। अब देखिए जब प्लस रहेगा तो ये माइनस वाला साइन लेंगे, तो जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स जी डैश एक्स होता ही है। ओके, और जब आप माइनस लोगे और कॉमन लोगे, इसे ब्रैकेट में लोगे, इतने पोर्शन को, इस पोर्शन को जब हम ब्रैकेट में लेंगे, ओके, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ पे जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ओके, तो यहाँ से आपके लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी डैश एक्स। ओके, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स कितना आ गया, एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स, और एफ एक्स क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस जी एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स प्लस माइनस जी डैश एक्स। आई होप आपको ये फार्मूला प्रूफ करने को समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में और अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर आपके पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, ओके, और जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ओके, यानी कि इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, यानी कि सम का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शंस के सम के बराबर होगा। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ओके, ये फार्मूला होता है एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये फार्मूला होता है, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। अगर यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, इसे भी फर्स्ट प्रिंसिपल के हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हैं। आप लोग प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं उसे प्रूफ कर दूंगा। ओके, तो मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन है 10x और जी एक्स जो है वो e टू द पावर x है। ओके, तो d बाई डी एक्स ऑफ 10x इंटू ई टू द पावर x क्या होगा, ये होगा 10x d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x डी एक्स ऑफ 10x। ओके, तो दिस इज 10x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर x इज ई टू द पावर x, और ई टू द पावर x 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। दिस इज योर आंसर। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया दो फंक्शन के प्रोडक्ट का। फिर थर्ड देखते हैं हम लोग, थर्ड ले लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है जी एक्स डी ओवर डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स स्क्वायर। दिस इज योर फार्मूला। ओके, इसको मैं प्रूफ करने नहीं जा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं सीधे। एफ एक्स इक्वल टू यदि आपके पास है ए टू द पावर एक्स और जी एक्स इक्वल टू है लॉग एक्स। ओके, तो अगर डिफ्रेंशिएट करना है डी ओवर डी एक्स,
ए टू द पावर एक्स ओवर लॉग एक्स का। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले क्या होता है जी एक्स लॉग एक्स को लेंगे डिनोमिनेटर को, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर ए टू द पावर एक्स डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स अपॉन log x square. So we know that what is differentiation of a to the power x, this is a to the power x log a base c minus a to the power x, differentiation of log x is 1 by x and this is log x whole square. ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये डिफ्रेंशिएशन हमने कैसे किया है। ठीक है, फोर्थ है, अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, फोर्थ अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हो और उसमें हम क्या करें सी से मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स इज गिवन, एफ एक्स क्या है गिवन है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी एफ एक्स हमें निकालना है, डी डी एक्स ऑफ, ओके, तो ये होता है सी ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि कांस्टेंट सीधा बाहर आ जाता है। ओके, और इस पे अगर एग्जांपल देखना चाहें, एफ एक्स इक्वल टू, यदि आपके पास सेक एक्स है तो डी ओवर डी एक्स 2 सेक एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और सेक एक्स का क्या होता है 2 टाइम्स सेक एक्स टेन एक्स, ये आपका डिफ्रेंशिएशन होता है। ओके, और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए आपके पास कंपोजिट फंक्शन है। ओके, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, अगर आपके पास एफ एक्स दे रखा हो, मान लेते हैं साइन एक्स है, और जी एक्स आपके पास ई टू द पावर एक्स है। ओके, तो फॉग एक्स क्या होगा, फॉग एक्स को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी, तो इसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स। ओके, और एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह यहाँ जी एक्स है तो साइन एक्स की जगह क्या होगा जी एक्स होगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा जी एक्स हो जाएगा, और जी एक्स कितना है बच्चों, जी एक्स ई टू द पावर एक्स है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ई टू द पावर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि आपसे कोई बोले कि गॉफ निकालिए, गॉफ एक्स, तो गॉफ एक्स कितना हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। ओके, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी कितना है ई टू द पावर एक्स, जी एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स, और एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है एफ एक्स, तो ई पावर एक्स की जगह एफ एक्स हो जाएगा। ओके, ये हो गया, और एफ एक्स कितना है ई टू द पावर साइन एक्स। तो दीज टू आर डिफरेंट फंक्शन। ओके, बट यहाँ पे दोनों फंक्शंस का यहाँ पे क्या है कंपोजिशन है। ओके, तो कंपोजिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ओके, होता क्या है, जैसे मान लीजिए जी ऑफ एफ एक्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होता है जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसके डिफरेंशिएशन को, तो ये कंपोजिशन फंक्शन के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, इसे हम चेन रूल भी कहते हैं, इसे हम चेन रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम जब लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। ओके, और इसका हमको डैश यानी कि इसको हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, डी डी एक्स हमको इसको कैलकुलेट करना है। ओके, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एफ एक्स है, फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे वेरिएबल हो वही वेरिएबल यहाँ पे होना चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स की जगह हमें क्या करना पड़ेगा एफ एक्स करना पड़ेगा, और जी एफ एक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर एफ एक्स से हमने डिवाइड किया है, तो इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि ये कंपनसेट हो सके, और डी एक्स जो पहले यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो दिस इज जस्ट लाइक अ लिंक, ओके, बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, यहाँ पे d ओवर डी एक्स जो था यहाँ पे इन दोनों को लिंक कर रहा है कौन, d ऑफ एफ एक्स। ओके,
तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा जी डैश और यहाँ एफ एक्स रह जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन विद फर्स्ट प्रिंसिपल से। आप उसको करने का प्रयास कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। ओके, देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन करके। जैसे मान लीजिए यही है आपके पास, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत आसान सा तरीका है। मैंने क्या कहा, जो कंपोजिशन फंक्शन में जो ब्रैकेट के अंदर वाला रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखिए एफ एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स जो है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स है। तो यहाँ एफ एक्स की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, डी ओवर डी साइन एक्स करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे होगा ई टू द पावर साइन एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ साइन एक्स, डी साइन एक्स से मैं मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पे, ओके, अपॉन डी एक्स, और ई टू द पावर, दिस इज जस्ट लाइक ई टू द पावर एक्स। अगर यहाँ कैपिटल एक्स ट्रीट कर दें और यहाँ पे भी कैपिटल एक्स ट्रीट कर दें तो कोई समस्या नहीं होगा, और ई टू द पावर ये साइन एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इस तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ओके, इसको आप चाहो तो अगर समस्या हो तो इसे के मान करके भी कर सकते हो। इसको मैं एक और तरीके से कर देता हूँ, सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, बट इसको करने का एक और तरीका, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर साइन एक्स, ठीक है, इसका निकालना है। तो मान लीजिए लेट साइन एक्स इक्वल टू के, तो यहाँ पे ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर के। अब देखिए यहाँ के है तो यहाँ के होना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं डी डी के ई टू द पावर के, डी के से डिवाइड किए हैं तो डी के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डी एक्स पहले से जो मौजूद था वो इसके नीचे आ जाएगा। ओके, तो ई पावर के का डिफ्रेंशिएशन के रिस्पेक्ट में ई के पावर के ही हो जाएगा। जैसे ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। देखिए यहाँ पे जो है वही यहाँ पे भी है, तो ये ई टू द पावर के हो गया, और ये डी डी एक्स के की जगह क्या हो जाएगा, के किसे माने थे, साइन एक्स को, तो यहाँ पे साइन एक्स कर दीजिए, तो ई टू द पावर के साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और ई टू द पावर के की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर के जो है वो साइन एक्स है, तो ई टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप दोनों ही मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और लेक्चर मेरा आपको पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।